हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th के मैथ के 10th चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं, जिसकी हम प्लेलिस्ट भी अलग से बना दिए हैं। तो हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जो है सब इसकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो एक बाय एक जो है आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो हम 11th चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये हमने क्या किया है, एक वृत्त बना लिए हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्यूशन। इसका हम हल देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, वृत्त में क्या होता है, ये हमारा सेंटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये केंद्र हो गया ओ। कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक त्रिज्या क्या है, इसकी कितनी है त्रिज्या, ये वृत्त से के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, वृत्त के केंद्र से ये क्या होती है परिधि, इस परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे हम ये मान लें एक बिंदु है, ये त्रिज्या कितनी है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब कोई जीवा है जो केंद्र पर क्या करती है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो जैसे हम कह दें ये क्या है, एक जीवा है, ये क्या हो गई, एक हमारी जीवा हो गई। इसका नाम हम रखा दिए ए बी। ए बी एक जीवा है जो केंद्र पर क्या बोल रहा है, कह रहा है 60 डिग्री का कोण। तो यहां से यहां मिला दें और यहां से भी यहां मिला दें, तो ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण कह रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का प्यारे बच्चों, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कह रहा है कोण बनाती है। आगे फिर क्या बोला है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो आप लोग बना लेंगे, एक वृत्त बना लेना है जिसमें से एक जीवा हमने ले लिया ए बी। अब क्या बोला गया था, कह रहा था ये जो जीवा है, जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला रेखाखंड, रेखाखंड ही क्या होता है, जीवा होता है। तो जीवा ये हमारी ए बी क्या हो गई, जीवा हो गई। केंद्र पर कह रहा है 60 डिग्री का कोण, तो यहां से हमें दोनों सिरों से क्या होगा, मिलाना होगा, तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु और दीर्घ वृत्त, तो प्यारे बच्चों संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल, वृत्त खंड क्या हो जाते हैं, वृत्त को अगर हम तोड़ दें तो वही हमारा वृत्तखंड हो जाता है। तो जैसे यहां से हमने ये जीवा खींच दिया तो वृत्त क्या होगा, जैसे ये हमारा क्या था, एक वृत्त, और यहां से जैसे हमने एक जीवा खींच दिया ए बी, ए बी। अब ये क्या हो गया, वृत्त को क्या कर दिया, खंड कर दिए, मतलब एक जो है लघु हो गया, यहाँ पे ये वाला भाग क्या हो गया, हमारा लघु वृत्त खंड हो गया, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा। बस हमें इन्हीं के जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी है प्यारे बच्चों, इनके क्षेत्रफल निकालना। जैसे यहाँ पे अभी रफली हम बना लेते हैं, जैसे मैं कह दूं इसका क्षेत्रफल बताइए, तो प्यारे बच्चों जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, एक त्रिज्य खंड ओ ए, यहाँ पे पी मान लीजिए, ओ ए पी बी एक त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दें, बाहर निकाल दें। जैसे ये हमारा क्या है, एक ये पूरा त्रिज्य खंड है, हमें क्षेत्रफल बताना है प्यारे बच्चों यहाँ का। तो क्या करना होगा, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दो, बाहर निकाल देंगे। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, हमारा संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही चीज हम करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमारा कौन सा भाग है, संगत लघु वृत्तखंड का। तो यहाँ पे सीधे से आप डाल दीजिए, चल लिखना और लिख दीजिए कि त्रिज्या कितनी दी गई है। चूंकि वृत्त की त्रिज्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और कोण कितना दिया गया है, थीटा हमें दिया है 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों कैसे आएगा हमारा, ये क्या है,
ये हमारा यहाँ पे जैसे हम पी भी एक बिंदु मान लेते हैं, तो ये ओ ए पी बी ये क्या है, हमारा एक त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दें प्यारे बच्चों, बाहर निकाल दें या फिर इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा यहाँ का क्या आ जाएगा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, थीटा बटे कितना 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल। यहाँ पे आप लोग देखें तो ओ ए बी एक हमारा क्या है, जैसे एक कोण 60 डिग्री का है, तो ये भी यहाँ पे देखो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, ये त्रिज्याएं हैं 15 सेंटीमीटर ये है तो 15 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी। तो समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इक्वल होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 60 है तो ये भी हमारे 60 के हो जाएंगे, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो लगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। बताना हो तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि ओ ए बी का एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू आप लोग जो है फाइंड आउट कर दें, थीटा कितना है 60 डिग्री अपान में 360 इंटू पाई का मान हमें क्वेश्चन में बोला गया है कितना है 3.14। जो भी बोले अगर पाई का मान बोल रहा है तो हमें जितना बोल रहा है, जैसे कह रहा है 3.14 तो यही रखना है। अगर कुछ भी नहीं बोलता वहां पे हम 22/7 रखेंगे, अगर बोल रहा है क्वेश्चन में तो वही हमें रखना है। तो 3.14 इंटू आर का मान कितना है प्यारे बच्चों, 15 का स्क्वायर माइनस √3/4। अब भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी दी गई है, यही 15, इसकी भुजा भी हो जाएगी। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दें, 6×36 तो 1/6 और यहाँ पे 3.14 गुणे 15 हम 225 होता है, 225 माइनस √3/4 यहाँ पे 15 हम 225। अब क्या करिए, यहाँ पे और काट दें, 2 3 6 2 1 2, यहाँ पे कितना बचा 1 2 5 10 2 7 14, तो कितना आ गया 5 1 6 7 6 नहीं कटेगा, इसको काट दें, 3 1 3 3 7 21 और 3 5 15, तो कितना है प्यारे बच्चों 1.57 गुणे 75 माइनस यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो कर्ण 3 का मान बोला है 1.73, तो 1.73 रख दिए। अब गुणे कितना है 225, अब बटे कितना है 4। अब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको लोगों को गुणा करा लेना है, तो 1.57 में गुणा कराना है किससे, 75 से, तो आप लोग ऐसे लिख करके करा लीजिए गुणा। 5 7 35 हासिल 3, 5 5 25, 25 3 28, 5 1 5, 5 2 7, 7 7 49, 7 5 35, 35 4 39 और 7 1 7, 7 3 10, 5 9 8 17, 9 7 16 1 17 1 कितने के बाद दशमलव है प्यारे बच्चों, 2 के बाद, तो यहाँ पे कितना आ गया 117.75 माइनस। आगे यहाँ पे इसका गुणा करा ले, 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, या फिर डायरेक्टली आप लोगों को काटना हो तो काट दीजिए, नहीं तो फिर चाहे गुणा करा लीजिए फिर 4 से भाग कर देना। तो 1.73 गुणे कितना है 225, गुणा करा लें, 5 3 15, 5 7 35, 35 1 36, 5 1 5, 5 3 8, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 1 3, 6 4 3 कितना आ जाएगा 5 6 6 12, 8 4 12, 12 6 18, 18 1 19, 4 3 7, 7 1 8 और 3 दशमलव कितने के बाद है प्यारे बच्चों, 2 के बाद दशमलव, तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया। 4 से क्या करना है, भाग करना है, तो एक बार बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं भाग, तो एक बार बढ़ा लेते हैं 389.25 बटे कितना है 4,
बराबर 117.75 माइनस 4 से भाग करेंगे, 4 नहीं 36, कितना बचेगा यहाँ पे प्यारे बच्चों 2, 29 बन जाएगा, 4 सते 28, फिर कितना बचा 1, 4 नहीं 12 और 4 एक अन्नम 4, 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब क्या करिए प्यारे बच्चों, इसमें से 117.75 में इसको हम माइनस कर देंगे। 117.75 में कितना माइनस करना, 97.3125। आप लोग ऐसे रख करके आसानी से माइनस कर लेना। यहाँ पे 0 भर लीजिए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 10 में से 2 गए, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे 4 में से 1 गए 3, यहाँ पे 7 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 और 7 में 7 0, यहाँ पे 11 में से 9 गए 9 2 20 दशमलव कितना आ जाएगा, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ये प्यारे बच्चे जरूर लिखना है, लगभग हमें जरूर लिखना है। पॉइंटों में हो सकता है कुछ अंतर आए तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी, लगभग लिखा है, हमें नंबर जो है पूरे के पूरे बहुत दिए ही जाएंगे। फिर ये तो हमारा हो गया प्यारे बच्चों संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बस कैलकुलेशन था, नहीं तो क्या था, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हमें क्या करना था, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देना। अब प्यारे बच्चों हमें संगत दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है। तो एक बार हम फिर से वृत्त बना करके समझा रहे हैं। जैसे ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये वृत्त है, जैसे ये हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड था। अब क्या करना है हमें, ये क्या है, पूरा हमारा ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये हमारा क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या कर दें, लघु वृत्तखंड को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यही चीज करे दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन में भी समझ सकते हैं, हमें क्या बताना, इसका क्षेत्रफल, यहाँ ये चीज। तो वृत्त के पूरे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या कर दें, इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे किए दे रहा हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट हो गया, इसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड पार्ट यहाँ पे देख लेना। हमें क्या बताना है, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब रख दीजिए प्यारे बच्चों मान। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 20.4375। आगे पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान 3.14 बोला है क्वेश्चन में, आर का मान 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। अब 15 225, 3.14 गुणे 225 माइनस 20.4375। अब इसका गुणा करा लेंगे और 20.4375 माइनस कर देंगे। तो 3.14 में हमें गुणा कराना है 225 से। कराए तो नहीं थे कहीं पे, चलिए करा लेते हैं हम। 5 को 20 हासिल 2, 5 1 5, 5 2 7, 5 3 15, फिर इसके बाद 2 का 2 4 को 8, 2 1 2, 2 3 6, 8 2 6, कितना आ जाएगा 0। तो कितना आया 0, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 5 2 7 और 5 2 7 7 8 15, 15 1 16 हासिल 1, 1 1 2 2 2 4 6 4 10 हासिल 1, 6 1 7। एक बार प्यारे बच्चों देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं है जोड़ने में। 0 8 7 15 की 5 5 2 7 8 7 15 15 1 16 हासिल 1, 6 1 7 7 2 9 9 1 10, सही है, 6 1 7 सही है। और दशमलव कितने के बाद लगाना है, 2 के बाद, 2 के बाद दशमलव लगा दें। तो 706.50 माइनस 20.4375। अब क्या करिए प्यारे बच्चों, माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 700, इसमें हमें माइनस कर देना है 20.4375 माइनस करना है। तो माइनस कर दें, 10 में से
10 में से 5 घटाओगे 5 आ जाएगा, 9 में से 7 2 9, 9 में से 3 7 6 3 9, यहाँ पे 0 दशमलव, यहाँ पे कितना 6, और यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे कितना बचा 6, तो 686 कितना है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग इसमें भी प्यारे बच्चों लगा देना। कैलकुलेशन था, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो आप लोगों की समझ में क्वेश्चन बहुत आसानी से आ गया होगा कि क्वेश्चन में था और कुछ नहीं, बस ये था कैलकुलेशन था। क्योंकि पॉइंटों में भी संख्याएं दी गई थी तो गुणा कराना थोड़ा सा क्या है समय लग गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब क्या होता है, टकराना, एक दूसरे को क्या है से टकराते नहीं हैं। आच्छादित प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन, हमें थोड़ा समझ लेना है। दो वाइपर तो आप जानते होंगे, कार के जो हेड शीशा होता है वहाँ पे क्या लगे होते हैं, पत्ती लगी होती है। जैसे बारिश वारिश होती है या कोहरा होता है उस समय जो है चालक क्या करते हैं, चालू कर देते हैं उसको, तो वहाँ पे जो है साफ रहता है, इसलिए जो है रोड क्लीन दिखाई देती है। तो जैसे हम कह दें ये क्या है, एक पत्ती है, ये ऐसे एक ये लगी हुई है, इसी तरह से एक ये लगी हुई है, इस तरह से दो पत्तियां लगी हैं, जिसमें से कह रहा है किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की ये जो है पत्तियां हैं, और ये 115 डिग्री के कोण तक क्या करती हैं, घूम जाती हैं। प्यारे बच्चों ये क्या करती हैं, घूमती कितना है 115 डिग्री के। जैसे चालक क्या करते हैं, इसको चालू करते हैं तो प्यारे बच्चों कैसे ऐसे ऐसे चलने लगती हैं। तो ठीक है, तो कितना बता रहा है कि 150 डिग्री कोण तक जो है घूम जाती हैं। तो जैसे प्यारे बच्चों ऐसे चलेंगे तो क्या बनता है, एक त्रिज्यखंड क्या हो जाता है वहां पे बन जाता है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वही फार्मूले लग जाएंगे। कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल, ये कितना क्षेत्रफल कवर करेंगी, यहाँ पे कोण के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कितना जो है क्षेत्रफल कवर करेंगे, वही चीज हमें निकाल लेना है। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी है, इसका भी। तो क्या है, हमें यहाँ पे लिख देंगे, दिया है हमको क्वेश्चन में थीटा बराबर कितना दिया गया है 150 डिग्री, और आर बराबर दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। ये आर हमारी पत्तियों की जो चौड़ाई है, वो लंबाई, वही हमारी क्या करेगी, आर का काम करेगी। अब हमें बताना पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, प्रत्येक के द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ होता है, तो हमें निकाल लेना है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल, अर्थात क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पत्तियों के द्वारा एक पत्ती, ऐसे लिखो, एक पत्ती के द्वारा, एक पत्ती के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भैया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के नीचे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। तो क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दें, थीटा कितना है 150 बटे 360 गुणे पाई का मान तो कुछ बोला नहीं है, तो क्या रखेंगे 22 बटे 7 गुणे आर का मान कितना है 25 का। तो यहाँ पे कितने प्यारे बच्चों, जो पत्तियों की लंबाई कितनी दी गई है, पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, और कोण कितना दिया गया है यहाँ पे बताया 115 डिग्री। तो हमने कोण के, अरे यार प्यारे बच्चों 115 डिग्री कोण है, कितना है 115, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है,
115 डिग्री का कोण है, 115 डिग्री का। तो बस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पे 115 डिग्री रख लें। अब क्या करिए, काट पीट दीजिए। अगर कट रहे हैं 5 से काट दें, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 ते 15, 5 सते 35 और 5 दूनी 10 और कटेगा, काट दीजिए। यहाँ अगर कट रहा, नहीं कट रहे हैं कोई भी, तो अब गुणा करा लीजिए। 23 गुणे 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 त्रिका 66, हासिल 6, 22 दूनी 44, 44 और 6 कितने हो गए 50। 506 गुणे कितना 25, 25 हम कितना होता है 225 बटे कितना, यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 सता 49, 7 दूनी 14, 7 सता 49, 49 एक 50, 504। आगे जो है देखो प्यारे बच्चों, कट रहा है क्या कहीं पे, अभी थोड़ा सा यहाँ पे काट सकते थे, काट दीजिए और 2 से काट दे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12, इसको काट दीजिए ऐसे। तो 7 यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, अच्छा 22 से हम गुणा करा दिए थे, चलिए कोई बात नहीं। 11 तिका 33 और 11 दुनाई 22, 22 और 3 कितने हो गए 25 गुणे 25, 25 से हम 625 बटे कितना, यहाँ पे 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 21 और 4 कितने हो गए 25, 200। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे इसका गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कराए ले रहे हैं 253 गुणे 625, तो 5 ते 15, 5 5 25 एक 26, 5 दूनी 10, 10 2 12, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 एक 5, फिर 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30 एक 31, 31 की एक हासिल 3 और 6 दूनी 12, 12 12 3 15, कितना आ गया 5 6 6 12, 8 2 10, 1 11, 1 5 1 6 1 7 1 8 5 15 81 25, 15 81 25 बटे कितना प्यारे बच्चों 252। ये हमारा क्या आ गया, एक पत्ती के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, बताना है कि कह रहा है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल, और अब ये हमें बता देना है कि इन दोनों पत्तियों के द्वारा कितना क्षेत्रफल जो है साफ होगा, वो चीज़ हमें बता देना है। तो यहाँ पे अब लिख देंगे अतः पत्तियों के द्वारा किया गया, साफ किया गया कुल क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, पत्तियां कितनी थी प्यारे बच्चों 2 थी, हमने 1 का निकाल लिया, तो हम जैसे 1 का आ गया तो हमें 2 का निकाल, 2 से क्या कर देंगे हम गुणा, तो 2 गुणे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना, 2 गुणे 15 81 25 बटे कितना प्यारे बच्चों 252, काट दीजिए इसको, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छंग 12, तो हमारा कितना आ जाएगा 15 81 25 बटे कितना प्यारे बच्चों 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमारे थे 2 ही, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से करना है और 2 से 3 बार इन क्वेश्चनों को करना, ताकि जो है तुम्हें वहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन कैलकुलेशन करने पे हारी न मानो, मतलब इनको जो है 1-2 बार जैसे करोगे तो फिर वहाँ कॉन्फिडेंस आप लोगों का हाई रहेगा, नहीं तो फिर इनका कैलकुलेशन में आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा लगता है, तो इनको जरूर कर लेना है। तो थैंक्स प्यारे बच्चों, कैसी लगी क्लास कमेंट्स में जरूर बताएं।